चर्चा का विषय वही होता है जो काम करता है लोगों का। 150 गाँव को डेवलप किया हूँ। जहाँ तक नली हो, गली हो, बिजली हो, स्कूल है, स्कूल में शौचालय है। लोगों को इतना जहानाबाद के लोगों को 45 से 50 हज़ार लोगों को नौकरी दिया हूँ। जहानाबाद के चुनाव पर हुआ कि कैसे इसको जहानाबाद ये किया जाए, एक स्ट्रेटजी के रूप में डिस्कशन हुआ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम जहानाबाद में मौजूद हैं और मेरे बगल में एरिस्टो फर्मा के एमडी समाज सेवी भोला जी मौजूद है। भोला जी, आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई और इस वक्त आप जहानाबाद में लोकसभा चुनाव का समय, ऐसे में आप बेहद ही ज्यादा चर्चा के विषय हैं। चर्चा का विषय वही होता है जो काम करता है लोगों का, जी। उसका वैल्यू कुछ रहता है तो चर्चा का विषय तो रहेगा ही। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात बोली, परसों शाम में मुख्यमंत्री जी से मेरा मुलाकात हुआ। मैं बॉम्बे से आया 2 बजे, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था 6 बजे, लेकिन वहाँ से मुख्यमंत्री हाउस से 4:45 पर फ़ोन आ गया मेरे घर पर, पटना वाले घर पर, कि आप आ जाइए, अभी आ जाइए। तो मैं था वहाँ, करीबन 1.5 घंटा था, मुख्यमंत्री जी के साथ था। मेरे साथ मंत्री विजय चौधरी जी भी थे साथ में। बाद में आदरणीय ललन बाबू भी आए थे, वहाँ पर थे साथ। और यही चर्चा जहानाबाद के चुनाव पर हुआ कि कैसे इसको जहानाबाद ये किया जाए, एक स्ट्रेटजी के रूप में डिस्कशन हुआ। और मेरे को हुआ कि आप ज़रूर जाइए, भैया वहाँ पर एमपी रहे हैं, जदयू में रहे हैं, राज्यसभा में इतने साल रहे हैं, तो इसलिए उनसे बात हुआ और मैं आज यहाँ पर हूँ, जहानाबाद में हूँ। जी, जेडीयू के कैंडिडेट हैं और आपको नीतीश कुमार ने बुलाया, खास बातचीत हुई, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? बस कैंपेनिंग, लोगों से अब कन्विंस करना। देखिए, सब पूरे जहानाबाद में मैंने 150 गाँव को डेवलप किया हूँ। जहाँ तक नली हो, गली हो, बिजली हो, स्कूल है, स्कूल में शौचालय है। लोगों को इतना जहानाबाद के लोगों को 45 से 50 हज़ार लोगों को नौकरी दिया हूँ। पहले से भी दिया था, बहुत लोग रिटायर कर गए हैं। बहुत मैं मदद करता हूँ, चाहे शादी हो, विवाह हो। कोई का रोगी है, बॉम्बे जाता है, टाटा में कैंसर का पेशेंट जाता है, दिल्ली में एम्स में जाता है, तो ये सब चीज़ में लोगों में मदद करते रहता हूँ। और मेरे से लोगों को आशा उम्मीद भी रहता है क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। और इसीलिए मैं भी आशा करता हूँ लोगों से कि मेरे जो कि एनडीए का, मोदी जी का जो स्पेशल सेंट्रल में फोकस है अपना इंडिया को विकास पे, जो एक विश्व में रिकॉग्निशन दे दिए कि हाँ, भारत का भी कोई पोजीशन है। एक ज़माना था जो कि पूरे पाकिस्तान हो या चाइना हो, आंख दिखाते रहता था अपना भारतवर्ष को, जो आज वो कोई नहीं है। अपने के यहाँ मिसाइल बनना शुरू हो गया, जहाज, फाइटर जहाज बनना शुरू हो गया, नेवी का शिप बनना शुरू हो गया, जो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। आप कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि चांद पर भारतवर्ष भी अपना यान भेजेगा। वो सब हुआ। इतना रोड देखिए जितना जो डेवलप हुआ है, ये सब एनडीए और नीतीश जी और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी। एक ज़माना था जो कि बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, कोई रात में शाम में निकल नहीं सकता है रोड पे, लड़कियां नहीं निकल सकती है, जो आज देखिए सारे लड़कियां खुद गाड़ी चला के जाती है, स्कूटी पर जाती है, साइकिल पर जाती है, और पूरा आराम चैन है। इस आधार पर मैं वोट मांगने लोगों से आया हूँ। बिहाफ में जदयू के कैंडिडेट चंद्रवंशी जी हैं, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सब लोग, यहाँ के लोग, जहानाबाद के लोग मेरे से बात करके सब प्रभावित होकर वोट देंगे। बिल्कुल भोला जी, आप नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार तो बदलाव होकर रहेगा।
सब पार्टी का बोलता है, जो ऑर्डिनरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी बोलता है हम जीत रहे हैं। जी। तो वो बोलने का सब कोई क्लेम करता है, लेकिन सब कोई जीतता नहीं है। अभी तो देखिए 2 ही धारा है यहाँ, चाहे एनडीए का है या इंडिया है, 2 ही धारा में जो आता है उसी पर एक उम्मीद करता है, और वो दोनों में जो भी हर क्लेम करता है कि हम जीतेंगे, तो क्लेम को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। आपकी पूरी कोशिश रहेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि चंद्रवंशी जी निकल जाएंगे, जदयू का कोशिश मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। भोला जी, आप जहानाबाद के लिए लगातार काम करते आए। हम अक्सर देखते हैं ऐसा, जो गांव से देश विदेश या फिर बड़े शहरों में जाते हैं वो अपने गांव को भूल जाते हैं, लेकिन आज भी आप अपने रूट से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर बिहार वासी हैं, बहुत लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी। जहाँ जन्म हुआ है, वो लोग भूल जाते हैं, भूल करके अपना सीएसआर के फंड दूसरे स्टेट में देते हैं। मैं तो जन्म लिया हूँ, सारा सीएसआर के फंड मैं डेवलप बिहार के लिए दिया हूँ, बिहार के लिए कर रहा हूँ। बल्कि इतना मैं दूसरे इंडस्ट्री वाले से भी बात करता हूँ कि आप मार्केट बिहार में करते हो, चाहे कपड़ा हो, जूता हो, मोबाइल है, टीवी है, सब कुछ आप कपड़ा पहने हो खरीदते हैं, वो बाहर की कंपनी है, वो लोग प्रॉफिट करता है, इन्वेस्ट सीएसआर दूसरे जगह करता है। मैं लोगों इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलते हैं कि बिहार में आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? बिहार दूसरे स्टेट के कंपेरिजन में बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन खराब है, रोड बहुत यहाँ खराब है, पीने का पानी नहीं है, खाने का सबका है, सबको व्यवस्था करना चाहिए। और सीएसआर का फंड जो यहाँ से कमा के प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ करना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल आप पूछिए हैं, मैं पूरा यहाँ पर सब करीब मैंने 150 से 200 गांव डेवलप किया हूँ। अभी जल्दी ही मैंने 200-250 और गांव डेवलप करने जा रहा हूँ। 200 गांव कर चुके और 200-250 और करेंगे। 150 कर चुका हूँ जी। और 200 अभी ले रहा हूँ कि जितना जल्दी डेवलप, चूँकि इलेक्शन आ गया था, इलेक्शन में कर नहीं सकते थे, इसलिए इलेक्शन के बाद ही तुरंत हम लोग का सब कुछ। इतना लोग मैं पानी चापाकल से, देखिए गर्मी के दिन में पानी का बहुत किल्लत है, जो चापाकल दिया लोगों को, और गरीब पीछे जो एफर्ट नहीं कर सकता चापाकल, पानी का कितना सुविधा है जो अभी मैं दिया हूँ, और वो सब लोगों को कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं दे सकूँ ये सब सुविधा। बिल्कुल भोला जी, आप कई सारे नौजवान बिहार के ऐसे युवा जो बाहर जाते हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि अपनी धरती के लिए, अपने बिहार के लिए काम किया जाए। वैसे युवाओं, वैसे नौजवान को आप क्या कहेंगे? देखिए नेहा जी, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी 71 में स्टार्ट हुआ, जी। तभी से मैं बिहार वासियों को नौकरी में ले गया। और जब उस समय कोई पूछता नहीं था नौकरी के लिए, 71 में 80 में कि रिजर्व में, और लोग नौकरी के बेचारे रोते थे, सबको नौकरी में बिहार से ले गया। और उनके बच्चे बहुत लोग हैं, वो रिटायर भी कर गया, और उनके परिवार और बेटियां शादी हुई, बहुत खुश हैं, रिटायर भी हो गया। अभी कितने लोग कंपनी में काम करते हैं, करीबन 1 लाख काम करते हैं, उसमें 45,000 तो यहाँ के हैं। तो ये मेरा धारणा है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ, यहाँ विकास करूँ, और इसी मॉडल पर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल भोला जी, आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया है जेडीयू के लिए, उनके कैंडिडेट के लिए, और ऐसे में सुरेंद्र यादव लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार मेरी जीत होगी, मैंने पूरी कोशिश की है। नॉमिनेशन से पहले ने उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जहानाबाद इस बार सुरेंद्र यादव का है। जैसा आप बोला, सारे कैंडिडेट क्लेम करते हैं कि मैं जीतूंगा। नेचुरली 2 धारा है, एक धारा में वो हैं इंडिया के धारा में, तो उस धारा में सब कोई, दोनों में कोई क्लेम कर ही सकता है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन आपकी बड़ी वापसी हुई, आप जब जेडीयू के समर्थन में हैं तो जहानाबाद में बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके आने से। जैसा कि आपको बोला, मैंने बहुत काम किया हूँ जहानाबाद के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, नौकरी से लेकर डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट में, हर चीज़ में काम किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने पे होना चाहिए इम्पैक्ट। चलिए, हमारे साथ भोला जी थे, समाज सेवी, और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर ये जब आए हैं
तो जहानाबाद में इनके आने से क्या कुछ असर दिखेगा, तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।